हक मांगते हम हमारे। ये जो अगवाना स्कूल का जो मामला चल रहा है 13 तारीख से, सर 2 दिन पहले हमें आश्वस्त किया गया था कि बच्चों को उनके सर वापस मिल। हमारी मांग यही है कि पिछले 10 दिन से हमारे बच्चे घर पे बैठे हुए हैं कि। नमस्कार, मैं आपके साथ सुनील पंगाल और आप देख रहे हैं राजस्थान चौपाल। तो साथियों, झुंझुनू के सूरजगढ़ में स्थित अगवाना खुर्द गांव इन दिनों सुर्खियों में है। कारण है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के भूगोल व्याख्याता का ट्रांसफर हो जाना। जब से भूगोल व्याख्याता अनिल कुमार का ट्रांसफर हुआ है, उसके बाद बच्चे उनका ट्रांसफर रद्द करवाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। धरने पर बैठे, यहाँ तक कि टीसी के लिए भी अप्लाई है वो किया गया और कहा कि जब तक अनिल गुरुजी नहीं आएंगे हम स्कूल नहीं आएंगे। लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई है वो नहीं की गई है। पिछले 8 से 10 दिनों से स्कूल है वो पूरी तरह से ठप है। छात्र स्कूल नहीं जा रहे, पढ़ाई है वो भी बंद है और ग्रामीण व विद्यार्थियों का लगातार विरोध प्रदर्शन वो जारी है। लेकिन 11 जनवरी से चल रहे इस धरने ने पूरे शिक्षण स्तर को संकट में डाल दिया है। लेकिन अब इस मामले में हनुमान बेनीवाल की पार्टी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP की एंट्री है वो भी हो चुकी है, जिससे मामला है वो और भी गर्मा गया है। इसको लेकर RLP नेता दिनेश सारण सोमवार को अगवाना खुर्द पहुंचे। उन्होंने अभिभावकों, ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ से मुलाकात कर पूरे प्रकरण की जानकारी ली और पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के निर्देश पर प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेट है वो दिया गया है, जिसमें उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे में व्याख्याता अनिल कुमार का ट्रांसफर रद्द नहीं किया जाता तो सूरजगढ़ में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भाजपा और भजनलाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। इसको लेकर RLP नेता दिनेश सहारण ने क्या कहा है, जरा वो सुन लीजिए। ये जो अगवाना स्कूल का जो मामला चल रहा है 13 तारीख से, यहाँ पे एक व्याख्याता थे भूगोल के अनिल जी, जिनका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया किसी राजनीतिक दबाव में लेकर के या किसी अन्य मुद्दे को लेकर के। तो ये बच्चे पूरे ग्रामीण और सभी जो बच्चे हैं यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, इनको 2-3 दिन पहले को आश्वासन देकर यहाँ से उठा दिया गया, लेकिन वो आश्वासन जो दिया वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो मेरा तो ये मानना है कि जो इन सरकारों ने जो आज तक आतंक फैला रखा है गाँव के अंदर, शहरों के अंदर, जगह जगह आपको धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, ये हटकर्मी सरकार है। इसको झुकाने के लिए हमारे को बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। तो मेरी मांग यही है कि जल्द से जल्द या तो ये इनकी सद्बुद्धि आ जाए, जो कि यहाँ के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे वो सरकार के अंदर हो चाहे वो गैर सरकार में हो, चाहे वो कहीं भी बैठे विपक्ष में बैठे हो, ऐसे तो बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बड़े बड़े आंदोलन करते हैं कि बच्चों को हित के लिए हम ये करते हैं, बच्चों के हित के लिए हम ये करते हैं। लेकिन करने के लिए गाँव में क्या है, द्वेषताएँ, एक दूसरे की टांगें खींचना, एक दूसरे की द्वेषता की भावना से किसी का नुकसान पहुंचाना, ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। और मैं इस घटना के लिए हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल से मैंने बात की अभी आधे घंटे पहले। उन्होंने ये बोला कि आप धरने पर जाओ, बच्चों को आश्वस्त करो और 24 घंटे का अल्टीमेट दे के आ जाओ। 24 घंटे के अंदर हम उसको परिवर्तन करेंगे, कलेक्टर से वार्ता करेंगे शाम को। जो भी परिवर्तन होगा हमारा, हो सके तो 99% आपका परिवर्तन पूरा होगा और आपका काम भी पूरा होगा। इसी को लेकर के ग्रामीणों ने मेरे पास फ़ोन किया, 2 दिन से फ़ोन कर रहे थे, आज भी सुबह फ़ोन किया। तुम भक्के आए, जबर से सुबह पहुंचा और यहाँ मैं धरने के ऊपर आया। इनको स्वस्थ करता हूँ बच्चों को कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, आज अपन अल्टीमेट देते हैं 24 घंटे का कलेक्टर साहब को, यहाँ के जो भी हैं शिक्षक विभाग के अंदर जो हमारे अधिकारी हैं उनको सबको, कि या तो 24 घंटे के अंदर उस टीचर को यहाँ लाया जाए जब तक इनका ये कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता है, जब तक इनके एग्जाम पूरे नहीं हो जाते हैं। उसके बाद आप जहाँ चाहो वहाँ भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार ग्रामीण से पूछना चाहिए कि वो उनका व्यवहार कैसा है, शिक्षक का व्यवहार कैसा है, ग्रामीण से लगाव कैसा है। जब से यहाँ वो जुड़े, मैंने सुना है कि तब से इस स्कूल के अंदर बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी है। गांव में हर रोज डेली प्रयत्न करते हैं बच्चों को लाने का। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके बच्चे तो कोई कहीं कहीं जा रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको तो विरोध करने के अलावा कोई काम भी नहीं है। वो ही जो हक की लड़ाई वही लड़ेंगे जिनके बच्चे इस स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी सरकारी स्कूल तक पढ़ाने की है, वही लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी जिनके टाटा बिरला की औलाद हो पर उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, किसको क्या नुकसान हो रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो मेरी मांग यही है पहले कि 24 घंटे के अंदर अल्टीमेट कलेक्टर साहब को फोन करेंगे। अभी उनको फोन पहले भी किया है और हमारे सुप्रीमो हनुमान जी से हमारी बात हो चुकी है। शाम को वहां से पर जाके मिलूंगा, उनको ज्ञापन दूंगा, आपकी जो भी मांगे मैं पूरी रखूंगा और होश के जहां तक कल शाम तक आपको अल्टीमेट मिल जाएगी, आपका ट्रांसफर वापस ले लिया जाएगा। सर 2 दिन पहले हमें आश्वस्त किया गया था कि बच्चों को उनके सर वापस मिल जाएंगे, आप धरना उठा लो। हमने ये मांग की थी धरना उठा लेंगे, लेकिन स्कूल में नहीं आएंगे तब तक हमारे सर नहीं आएंगे, और अगर हमारे सर वापस नहीं आए हम TC लेके दूसरी स्कूल में चले जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे। टीसी के लिए आपने आवेदन भी सौंपा? हाँ, आवेदन सौंप दिया हमने प्रिंसिपल मैम को। और फिर कल हम अपने पेरेंट्स को लेकर स्कूल में आए थे, बोल रहे हैं बोर्ड क्लासेज की TC काट के मैं नहीं दे सकती। ऐसा क्यों, हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? नहीं हमें पढ़ाई करने दे रहे हैं, नहीं हमारी TC काट के दे रहे हैं। ऐसे क्यों, क्या कब तक चलेगा? सरकार हमारी हर एक बात को इग्नोर कर रही है, ऐसा क्यों? क्या नाम है आपका? खुशी, क्लास 12th।
हमारी मांग यही है कि पिछले 10 दिन से हमारे बच्चे घर पे बैठे हुए हैं कि इसलिए बैठे हैं कि अनिल सर नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, इसलिए अनिल जी सर का ट्रांसफ़र रद्द किया जाए। और अगर अनिल जी नहीं आएंगे तो हम टीसी कटवाएंगे हमारे बच्चों के, हमारे बच्चे नहीं आ रहे हैं। ये इसलिए कल हम आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी टीसी काट दो, प्रिंसिपल मैम ने मना कर दिया। क्या बोले? उन्होंने कहा कि बोर्ड क्लास के हम टीसी नहीं काट सकते, तो हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं रहे हैं, टीसी भी नहीं काट के दे रहे हैं, तो हमारे बच्चों की तो 1 साल बर्बाद हो गई ना। इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अनिल जी सर को वापस लाया जाए, तभी हमारे बच्चे स्कूल में आएंगे, नहीं वापस स्कूल में नहीं आएंगे। क्या नाम है आपका? बुगलेश। इसके अलावा एक तरफ बच्चों का भविष्य दांव पर है तो दूसरी तरफ प्रशासन की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 24 घंटे में प्रशासन कोई बड़ा फैसला लेगा या फिर सूरजगढ़ जल्द ही एक बड़े आंदोलन का रुख करेगा। इसके अलावा इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें और झुंझुनू से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल राजस्थान चौपाल के साथ।